तो चलो यार, आ जाओ बात करते हैं। कल मुझे लाइफ के बारे में कुछ एक बड़ी गहरी इंसाइट मिली जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरी जो बेटी है वो छोटी है, 4 साल की हो जाएगी, 3.5 साल की है वो अराउंड। तो उसे भूतों की कहानियाँ देखना बहुत पसंद है, स्केरी स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज। और वो कार्टून्स भी वही देखती है जिसमें भूत हों, जिसके अंदर घोस्ट हों, वेम्पायर्स की बातें हों, पिशाच वगैरह की बातें हों। कुछ इस तरह के कार्टून्स वो देखती है, उसे पता नहीं क्यों यही चीज़ें पसंद आती हैं। सो कल मैं उसके साथ बैठा हुआ एक इसी टाइप का एक हॉरर स्टोरी पे बेस्ड कंटेंट था, वो मैं देख रहा था। तो उसकी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो स्टोरी कुछ इस तरह से थी। पहले मैं ये स्टोरी आपको सुना दूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या हमें इस स्टोरी से सीखने के लिए मिलता है या क्या मुझे समझ में आया इससे। तो उसमें स्टोरी कुछ इस तरह थी कि एक आदमी एक तांत्रिक के पास जाता है, और वो आदमी, मान लीजिए उसका नाम महेश है, तो महेश तांत्रिक के पास जाता है। वो उस तांत्रिक को अपना गुरु मानता था, और महेश को सिद्धियां पाने का बड़ा शौक था। वो सब कुछ पाना चाहता था लाइफ में, लेकिन मेहनत करके नहीं, शॉर्टकट लेके, तंत्र मंत्र के रास्ते से। तो उसे एक ऐसी सिद्धि चाहिए थी जिससे वो जो भी विश करे वो उसे मिल जाए। वो तांत्रिक के पीछे सालों से पड़ा हुआ था, और वो हमेशा तांत्रिक को ये कहता था कि गुरुजी आप कुछ भी कीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं किसी भी तरह की कीमत चुकाने को तैयार हूँ, पर आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, पर मुझे एक ऐसी सिद्धि दे दीजिए जिससे मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए। वो तांत्रिक बेचारा उसको बहुत समझाता था कि नहीं नहीं, इन सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ो। ये सिद्धियाँ सिर्फ देखने में अच्छी लगती हैं, पर ये जीवन के लिए एक श्राप हैं, और इनके चक्कर में मत पड़ो। सीधा साधे बन के रहो, मेहनत करो, जो भी तुम्हें चाहिए उसके लिए मेहनत करो और ज़िंदगी में हासिल करो। सीधा रास्ता अपनाओ, ये सिद्धियों का रास्ता मत अपनाओ। मैं खुद अपने तजुर्बे से तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये बात तुम्हें बता रहा हूँ। ये सिद्धियाँ जो हैं वो शक्तियों की तरह कम और एक श्राप की तरह ज़्यादा हैं। बाद में तुम बहुत पछताओगे अगर तुम इस चक्कर में पड़े तो। लेकिन जो महेश था वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, वो पड़ा हुआ था सालों से। और इसी तरीके से करते 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 फाइनली जब वो नहीं माना, उस तांत्रिक ने देख लिया कि ये नहीं मानेगा, तो वो मान गया कि ठीक है चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी सिद्धि दिलवा देता हूँ जिससे जिससे तुम जो भी चाहो वो मांग सकते हो। जब तुम नहीं मान रहे हो उसे, तो अब तुम तैयार हो जाओ, तो मैं ऐसी सिद्धि में दिलवा ही देता हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें लेकिन इसके लिए 8 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले 8 साल इंतज़ार क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हें एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी इसके अंदर। बोले ठीक है, मैं तैयार हूँ। बोले क्या करो? बोले एक अनाथालय जाओ, एक अनाथालय से जाके किसी बच्चे को गोद ले लो, छोटे बच्चे को गोद ले लो, और 8 साल तक तुम्हें उस बच्चे को पालना है। वो कहता है ठीक है। वो जाता है और एक बच्चे को गोद लेता है और उसे पालना शुरू कर देता है। तांत्रिक से वो पूछता भी है कि मुझे आगे क्या करना है। बोले वो मैं 8 साल के बाद तुम्हें बताऊंगा, पहले तुम इस बच्चे को ले जाओ और 8 साल के लिए इसे पालो, 8 साल तक इसे, 8 साल का करो इसे। तो वो एक बच्चे को अनाथालय से गोद लेता है और उसे 8 साल तक पालता है, पोसता है, बड़े प्यार से रखता है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। वो उसे बोलता भी है, महेश को बोलता भी है तांत्रिक, कि इसे कभी डांटना मत, इसे प्यार से रखना, इसकी जो भी इच्छाएं पूरी करना है, क्योंकि ये बहुत दिन जिंदा नहीं रहने वाला, अल्टीमेटली इसकी बलि चढ़ाई जाने वाली है। तो ये उस बच्चे को ले जाता है और 8 साल तक इसको बड़े प्यार से पालता पोसता है। और जब 8 साल का ये हो जाता है, तब तांत्रिक इसके पास आता है, महेश के पास तांत्रिक आता है कि तुम्हारा जो लड़का है वो 8 साल का हो चुका है, क्या तुम तैयार हो? तो महेश को अंदर, पहले तो उसके अंदर धीरे धीरे से ये इच्छा जा रही थी क्योंकि वो बच्चे के प्यार में पड़ गया था, लेकिन जैसे ही तांत्रिक वापस आया तो उसके अंदर फिर से सिद्धि पाने की इच्छा जो है वो प्रबल हो गई, फिर से जाग गई उसके अंदर इच्छा। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, बताइए कहाँ चलना है, क्या करना है। तो वो उसको लेके जाता है। बोले लेके नहीं जाता, बेसिकली वो उसको कहता है कि अगली अमावस्या का वेट करो, तब हम ये अनुष्ठान करेंगे, और जिस दिन हम ये अनुष्ठान करेंगे उस दिन तुम्हें बच्चे को कुछ खिलाना नहीं है, उस दिन इस बच्चे को तुम्हें उपवास पे रखना है, और इसकी एक मनपसंद मिठाई लेते आना, शाम को हम इसे खिलाएंगे, पूरे दिन के उपवास के बाद वो इसे मिठाई तुम्हें खिलानी है।
वो कहता है ठीक है। तो अगली अमावस्या आ जाती है। वो अमावस्या को उस बच्चे को तांत्रिक के पास लेके जाता है। खंडर होता है, जंगलों में खंडर होता है, वहाँ पे तांत्रिक अपनी वेदी लगा के बैठा होता है, आग जला के हवन कुंड की। और महेश उस बच्चे को लेके, 8 साल का बच्चा है, उसको लेके वहाँ पे पहुँच जाता है। और वो बच्चा पूरे दिन से भूखा है क्योंकि उपवास रखने के लिए कहा गया था। और ये दोनों जाके वहाँ पर हवन कुंड के सामने बैठ जाते हैं और तांत्रिक अपनी पूजा विधि जो है वो प्रारंभ कर देता है। तो जब हवन संपन्न होता है तो ये जो तांत्रिक है वो महेश को कहता है कि अब बच्चे को मिठाई खाने के लिए कहो, इसे मिठाई खाने के लिए दो, तुम वो इसकी मनपसंद मिठाई लाई हो ना। उसने कहा हाँ मैं लेके आया हूँ। और वो बच्चे को मिठाई खाने के लिए देता है कि बच्चा भूखा है। तो बच्चा भी पूरे दिन से भूखा होता है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, उसे भूख लगी होती है, तो वो फटाक से मिठाई उठा के खाने लगता है और वो पूरा डब्बा ख़त्म कर देता है मिठाई का, उसे इतनी भूख लगी होती है। तो जब वो बच्चा मिठाई खा रहा होता है तो तांत्रिक महेश को एक तलवार देता है, एक खड़ग या तलवार, आप कुछ भी मान सकते हो, कि जब ये बच्चा मिठाई खा लेगा और तुमसे पानी मांगेगा तो तुम्हें क्या करना है, इसके पानी मांगने से पहले या इसके पानी मांगते ही इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देना है। तो ये सुन के पहले तो महेश तैयार था, लेकिन जैसे ही ये करने की बारी आती है तो उसके हाथ पैर कांप जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिस बच्चे को आपने 8 साल पाला है, आप एकदम से कैसे उसे मार दोगे, और वो भी अपने ही हाथों से। लेकिन सडनली उसको याद आता है कि मुझे तो सिद्धि चाहिए, मुझे तो सिद्धि चाहिए। वो सिद्धि के पीछे क्योंकि पागल होता है। तो तांत्रिक उसे खड़ग पकड़ाता है, तलवार देता है उसके हाथ में, और बच्चा सारी मिठाई खा चुका होता है। वो बच्चा जैसे ही, ये बहुत दिल तोड़ने वाला सीन था और बड़ा हार्ट ब्रेकिंग सीन था सच में। जब वो बच्चा उससे कहता है कि पानी, पिताजी मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, तो वो एक ही झटके में उस बच्चे की गर्दन उड़ा देता है। महेश हालांकि डरा हुआ था और घबराया हुआ भी था, लेकिन क्योंकि उसके सिर पे सिद्धियों का भूत सवार था, तो एक ही झटके में उस बच्चे की गर्दन उड़ा देता है। और थोड़ी देर के लिए वो हक्का बक्का वहीं पर बैठा रहता है। फिर तांत्रिक जाता है, उस बच्चे की कटी हुई गर्दन उठाता है और उस पास में एक तालाब था, उसमें जाके कुछ वो अनुष्ठान करता है, कुछ खून की बूंदे बूंदे गिरता है, और उसको बोलता है कि, महेश को बोलता है कि जाके इसके अंदर स्नान करो, जाके नहाओ। लेकिन स्नान करते टाइम तक महेश को ये बात समझ में आ गई थी कि उससे बहुत बड़ा कुछ गलत हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया उससे। खैर वो जाता है और उसमें वो डुबकी लगाता है, स्नान कर लेता है और बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है और बाहर आते ही वो पूछता है उस साधु, उस तांत्रिक से कि क्या मुझे सिद्धि मिल गई है। उसने कहा, तो तांत्रिक कहता थोड़ी देर रुको। तो तभी उस तांत्रिक के पीछे से उसके बच्चे का पिशाच बाहर निकल के आता है, पिशाच बाहर निकल के आता है। वो देख के महेश को, उसके देख के हालत खराब हो जाती है। वो तो घबरा जाता है कि बोले ये क्या हुआ, ये कैसे आ गया। और वो पिशाच आके करता कुछ नहीं है, वो बस एक ही चीज़ बोलता है कि पिताजी आपने मुझे क्यों मार दिया, मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझे पानी पिला दीजिए। जब आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की थी तो मेरी ये इच्छा क्यों आपने पूरी नहीं की, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए। महेश के तो होश उड़ जाते हैं ये चीज़ देख के। वो तांत्रिक की तरफ देखता है कि ये क्या है, ये क्या हो गया। उसने कहा यही है सिद्धि, ये है सबसे बड़ा प्लॉट यहाँ पे। तांत्रिक कहता है यही है सिद्धि। अब इस पिशाच से जो भी तुम चाहते हो वो मांग सकते हो। ये तुमसे पानी मांगता रहेगा सारी जिंदगी, 24 घंटे तुमसे पानी मांगता रहेगा। लेकिन तुम्हें जब भी इससे जो कुछ भी चाहिए, मान लो तुम्हें सोना चाहिए तो सोना, इससे कहो कि मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा, पर पहले मेरी एक इच्छा पूरी करो, मुझे इतना सोना ला के दो। फिर ये तुमसे पानी मांगेगा, तुम इससे जिंदगी भर यही कहते रह सकते हो कि मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा, पर मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। लेकिन अब समझ में आ गया था महेश को कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। 24 घंटे ये पिशाच उसके कान में बोल रहा है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, आपने मुझे क्यों मार दिया, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे बहुत प्यास लग रही है।
अब सिद्धि तो उसने पा ली थी, उसके पास सिद्धि तो थी, लेकिन अब वो इस हालत में नहीं था कि वो कुछ मांग सके, और वो गिल्ट से पूरी तरीके से भरा हुआ था। उसके अंदर गिल्ट पूरी तरीके से भरा हुआ था। अब वो बोलता है नहीं नहीं, मैं ऐसे तो नहीं जी सकता, ये क्या तरीका है, आप इस पिशाच से मेरा पीछा छुड़ाओ। तो तांत्रिक बोलता है नहीं, अब इस पिशाच से पीछा छुड़ाने का कोई तरीका नहीं है। जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक ये पिशाच तुम्हारे साथ ही रहेगा। यही है सिद्धि। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि ये श्राप है, ये सिद्धि से ज्यादा एक श्राप है, और तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। अब तुम जियो इस सिद्धि के साथ। अब मैं पॉइंट के ऊपर आता हूं, और महेश को फिर पूरी जिंदगी इसी गिल्ट के साथ बितानी पड़ती है, और उसका जो बेटे का पिशाच था वो सारी जिंदगी उसी के साथ रहता है, और वो हमेशा उससे पानी मांगता रहता है। उसके बाद खैर बहुत दिनों तक वो भी जी नहीं पाया था। तो अब इसे मुझे क्या इंसाइट मिली, हम घूम के आते हैं इसके ऊपर। स्टोरी तो मैंने आपको सुना दी, हालांकि ये एक कहानी थी, एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन जिंदगी का, जब बुद्ध जैसा आदमी कहता है ना कि जीवन में दुख है, तो जीवन का जो दुख है ना वो इस पिशाच जैसा ही है। जैसे पिशाच अपने बाप के पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, हर टाइम उसके कंधे पे चढ़ के ही बैठा रहता था, उसी तरीके से जिंदगी का दुख है। जिंदगी में दुख है और हम इस दुख से परेशान हैं, और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि हम कुछ भी कर लें ये दुख जाता नहीं है, बना ही रहता है। हम कुछ भी खा पी लें, हम कुछ भी पहन लें, अपने आप को नशे में डुबा दें, लेकिन जब उस नशे से हम बाहर आते हैं तो वो दुख वहीं का वहीं खड़ा होता है। जैसे वो महेश कुछ भी कर लेता था, वो डर के मारे बेहोश हो जाता था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती थी वो पिशाच फिर वहीं बैठा होता था और पानी मांगना शुरू कर देता था। उसी तरीके से ज़िंदगी का जो दुख है वो वहीं के वहीं बैठा होता है। आप कुछ भी कर लें, आप नई गाड़ी खरीद के ले आएँ, वो नई गाड़ी का जोश बहुत दिन नहीं रहता, बहुत थोड़े दिन के बाद आप उस गाड़ी का भूत आपके सिर से उतर जाता है, और फिर आप अपनी ज़िंदगी के दुख में वापस लौट जाते हो। आप एक बड़ा घर बना लेते हो, थोड़े दिन उस घर का भूत आपके सिर पे सवार रहता है, लेकिन फिर वो नशा उतर जाता है, फिर वो दुख खड़ा होकर सवार हो जाता है। आप क्या करते हो, आप नशे में अपने आप को डुबा देते हो। शराब का नशा हो सकता है, ड्रग्स का नशा हो सकता है, थोड़ी देर के लिए आप बेहोश हो जाते हो उस नशे से, लेकिन जैसे ही आप उस नशे से बाहर आते हो फिर वही जिंदगी का दुख मुंह फाड़े खड़ा हुआ है, और आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। ये आपको दिखाई देता है, जो करने वाले हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन आपको दिखाई देता है कि मैं कुछ भी करता हूं ये जिंदगी का दुख वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ये जिंदगी का दुख वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, और यहीं से सारी स्पिरिचुअलिटी जन्म लेती है कि आप कुछ भी करें लेकिन दुख वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। सारा अध्यात्म इसी अंडरस्टैंडिंग से, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। जब आप इस बात को समझेंगे कि ये दुख का जो पिशाच है वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है, आप कुछ भी कर लो, कितना ही अच्छे से अच्छा खा लो, कितना ही अच्छे से अच्छा पहन लो, अच्छी से अच्छी जगह घूम आओ, कितना ही पैसा क्यों ना कमा लो, लेकिन ये वहीं का वहीं खड़ा रहता है। और जितना आप सुविधाएं इकट्ठी करते जाते हो उतनी ही जोर से ये इसका साइज उतना बड़ा होता चला जाता है। सारी स्पिरिचुअलिटी के कोर में यही दुख बैठा हुआ है। जितने भी लोग आध्यात्म की तरफ गए, जिन्हें आप आध्यात्म में आज के टाइम पे सर्वोच्च मानते हो, भले आप राम की बात करो, कृष्ण की बात करो, बुद्ध की बात करो, क्राइस्ट की बात करो, ये सब, या वेद के जो ऋषि हैं, उपनिषद के जो ऋषि हैं, वो इसी दुख की चर्चा करते हैं। बुद्ध ने जीवन भर दुख की चर्चा की है,
किससे? ताकि आदमी इस दुख को पहचाने और इससे बचे। लोग सोचते रहे कि बुद्ध इतनी दुख की चर्चा क्यों करते हैं। लोगों ने तो उन्हें दुखवादी मान लिया कि ये आदमी जो है वो सैडिस्ट है, इसको दुख लेने में दुख में ही मज़ा आता है, इसीलिए ये दुख की इतनी बात करता है। नहीं, वो दुख की इतनी चर्चा इसलिए करते हैं ताकि आप दुख की प्रकृति को, उसके नेचर को पहचानो, ताकि आप उससे बच सको। वरना तो सारा जीवन दुख ही है। आप पैदा होते हो, मर जाते हो, और लगभग यही काम इस दुनिया में हर किसी प्राणी के साथ हो रहा है। वो पैदा होता है, जीता है और मर जाता है। पर इसका पॉइंट क्या है? क्या इसका कोई पॉइंट है? लोगों को लगता है कि बुद्ध ने पुनर्जन्म की बात नहीं की, पर बुद्ध ने भी पुनर्जन्म की बात की है। बुद्ध की स्टोरी में भी ये बात आती है कि बुद्ध ने अपने ध्यान में देखा कि कितने सारे जन्म में पहले जी चुका हूं, कितनी बार मैं पहले जिया हूं और कितनी बार मैं पहले मरा हूं। और इस अनंत चक्र का पैदा होना, जीना और मर जाना, इसका कोई पॉइंट नहीं है। इससे अंत में हासिल क्या होता है? मैं कुछ भी कर लूं, अंत में इससे हासिल तो कुछ भी नहीं होता। बस एक अनंत चक्र है जीवन का, कि पैदा हुएंगे, जिएंगे और मर जाएंगे, पैदा होंगे, जिएंगे और मर जाएंगे, यही चलता रहता है। जब आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग जाग जाती है कि ये जो चक्र है वो अननेसेसरी है, मैं अननेसेसरी इस चक्कर में पड़ा हुआ हूं कि मैं बार बार पैदा होता हूं, जीता हूं और मर जाता हूं, तब आप अंत में आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है कि बस अब थक गया मैं। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत समझदार आदमी चाहिए, बहुत ज्यादा समझदार आदमी चाहिए। और ये जीवन से भागने से ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, जीवन को जीने से ये अंडरस्टैंडिंग आती है। जो सो कॉल्ड ऋषि महात्मा है, उनकी तरह मत करने लग जाना कि मैं जीवन ही छोड़ के चला जाता हूं। नहीं, बुद्ध कहते हैं जीवन को देखो, जीवन को जियो, तो अपने आप ये तुम्हारे अंदर समझ पैदा होगी कि ये जीवन व्यर्थ है, इससे कुछ भी नहीं मिलता, अंत में इससे कुछ भी नहीं मिलता। और तब आप इससे छूटने की तरफ बढ़ोगे। तब आपके अंदर अपने आप इसके प्रति एक उदासीनता, एक वैराग्य का भाव आ जाता है। वैराग्य का मतलब छोड़ के चले जाना नहीं है। वैराग्य का मतलब है जब आप किसी भी चीज़ को के अंदर अब इन्वॉल्वमेंट बंद कर देते हो, अब आप हो रहा है उसको होने देते हो एक उदासीन भाव से कि ठीक है, हम पैदा हो गए हैं तो अब हम इसको जिएंगे, लेकिन अब और जीने की हमारी इच्छा है नहीं, तो जो हो रहा है ठीक है, इसको होने देते हैं, इसको ख़त्म करके और यहाँ से निकलते हैं। दिस इज़ द होल एंड सोल। तो आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। आई नो ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा सा डार्क साइड पे चला गया है, बट अगर आप इसे डीपली समझ जाएं, इसे डीपली, इस कहानी के कोर को आप समझ जाएं, तो ये आपको अंदर तक हिला देगी, अंदर तक आपको ये हिला देगी। और हो सकता है फिर आपको जीवन की सच्चाई दिखाई देने लगे, या दिखने में थोड़ी इससे मदद मिले। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।